नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बूंदी से बड़ी खबर है। यहां चिकित्सा विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल 2 बच्चों की मौत हो गई और परिजनों का कहना है कि गलत टीकाकरण की वजह से उनकी मौत हुई है। चिकित्सा विभाग ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। कलेक्टर महेश चंद शर्मा ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बूंदी की रामनगर कंजर बस्ती में टीकाकरण करने के बाद कथित रूप से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बच्चों की मौत के बाद परिजनों की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग में पहुंचकर बच्चों की टीकाकरण से मौत होने के आरोप लगाए गए। रामनगर निवासी 6 माह के आयुष और 20 दिन की बालिका को एएनएम बबीता भटनागर की ओर से 19 जुलाई को टीके लगाए गए थे, जिसके बाद दोनों बच्चों के तेज बुखार आने और उनके बेहोश हो जाने के बाद परिजनों ने पहले बूंदी और बाद में कोटा उन्हें एडमिट कराया, जहां बालिका की कल वहीं बालक आयुष की आज जेके लोन हॉस्पिटल में मौत हो गई। भाई ये जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं दोनों टीकाकरण की वजह से नहीं हुए हैं। इसमें जो बच्चा आयुष है उसके मतलब हमने मार्च में भी टीकाकरण किया था। फर्स्ट डोज का पेंटा फर्स्ट लगाई थी, रोटा फर्स्ट लगाई थी, ओपीवी फर्स्ट लगाई थी। उसके बाद में फिर 19/7 को हमने मतलब उसके पेंटा सेकंड लगाई है, रोटा सेकंड लगाई है, ओपीवी सेकंड लगाई है। उस टाइम उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी। बाद में उसको बीमार हुआ तो मतलब वो प्राइवेट हॉस्पिटल कोटा ले गए मेत्रे में, और मेत्रे में 2-3 दिन के बाद में वो उसे जेके लोन में ले गए। तो वहाँ उसका डायग्नोसिस हुआ था डायबिटीज़ एनकेफेलाइटिस के बीमारी से। डायबिटीज़ एनकेफेलाइटिस की वजह से मतलब उसकी डेथ हुई है। मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि भाई जैसे उनके जो मतलब हमने जो टीके लगाए हैं, तो जो टीका हमने मार्च में लगाया है वही टीके हमने अभी जुलाई में लगाए 19 जुलाई को। तो जो रिएक्शन अगर उसको होनी होती तो मार्च में हो जाती। तो वही सेम टीके हमने मतलब सेकंड डोज जो है वो जुलाई में लगाई है। तो उसमें तो रिएक्शन होती तो तुरंत हो जाती, 24 घंटे के भीतर हो जाती। तो उस टाइम कुछ हुआ ही नहीं। वो उनके मतलब बाद में बीमार हुआ और उसके बाद में फिर गया है तो वहाँ पे मतलब प्राइवेट में दिखाया उन्होंने, और उसके बाद में फिर वो जेके लोन में चला गया, और उसके बाद में वहाँ पर उसकी डेथ हुई। तो डायबिटीज़ एनकेफेलाइटिस की वजह से उसकी डेथ हुई। बालिका की भी डेथ हुई। हाँ, एक तो ये। दूसरी जो ये बेबी है, बच्ची है, जिसकी माँ का नाम वर्षा है, पिता का नाम पारस है। तो ये मतलब 5 जुलाई को इसका जन्म हुआ है। इसके कोई टीका वीका नहीं लगा। इसके मतलब बता रहे थे वो उनके घर वाले कि साहब इसके कोई दिमाग की कोई तकलीफ थी, उसकी माँ के भी थी, उसके भी थी। तो उसी वजह से वो प्राइवेट अस्पताल में कोटा में ले गए हैं, और वहाँ उसकी मतलब 25 तारीख को एक्सपायर हो गया हो। तो इसमें हमारे टीके लगे ही नहीं, इसकी कोई टीका नहीं लगा। दोनों बच्चों की टीकाकरण से नहीं हुई। सर, वो बबीता नगर जी का नाम लगा रहे हैं, उस शिकायत भी दी महिला बाल विकास। जयपुर से बड़ी खबर है। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ गई है। पहले 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न जमा होना था। सीबीडीटी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि 31 जुलाई के पहले आयकर रिटर्न आपको भरना है और आप पैनिक मोड में एंटर कर चुके हो, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। 31 अगस्त तक इस तारीख को बढ़ाया गया है। सीबीडीटी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़ी खबर भरतपुर से है। यहां नदबई में एक युवक बिजली का कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक ही उसे करंट लग गया। उसकी हालत गंभीर है। सीएचसी में उसे भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यह युवक पीएचईडी में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। आज बिजली कार्य करते समय अचानक ही उसे करंट लग गया। उसकी हालत गंभीर है। सीएचसी में उसे भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स उसे मॉनिटर कर रहे हैं। करौली जिले के टोडा भीम के बाल घाट कस्बे में आज पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी भाटा चले, जिसमें एक पक्ष की एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। इन्हें एम्बुलेंस की मदद से बालघाट चिकित्सालय पहुंचाया गया। घायलों का उपचार जारी है। हालांकि संघर्ष के बाद दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज
नहीं कराई गई हैं। बुधवार को सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में अपराधी बेखौफ नजर आए। बीते दिन नशे में धुत कुछ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। यही नहीं, बदमाशों ने कई दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने इस दौरान एक व्यापारी समेत 2 लोगों के साथ मारपीट की। बदमाशों की ओर से की गई मारपीट से व्यापारियों में गुस्सा है। आक्रोशित व्यापारियों ने आरोपी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बाड़मेर के धनवा पंचायत के प्याऊ गांव में स्थित रामदेव मंदिर के पुजारी महंत हरिराम की देर रात अज्ञात बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। सुबह जब आसपास के लोग मंदिर पहुंचे तो महंत लहूलुहान स्थिति में बिस्तर पर पड़े मिले। इसके बाद लोगों ने सिणधरी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की, सबूत जुटाने शुरू किए। अजमेर के डिग्गी बाजार में ट्रैफिक पुलिस और व्यापारियों के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है। इसके बाद व्यापारियों ने विरोध के चलते बाजार बंद कर दिए और पुलिस पर नाजायज परेशान करने का आरोप लगाया। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त बिगड़ा जब पुलिस बिना हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन के चालान काट रही थी। वहीं दूसरी ओर महिला ट्रैफिक आईएएस ने भी व्यापारियों पर बदतमीजी का आरोप लगाया। हालांकि दोनों पक्षों ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हाथापाई की और मेरे को दुकान से बाहर निकाल के खींच के बाहर ले आया और वीडियोग्राफी करने लग गया। तो वीडियोग्राफी करते हुए हमने उनको कहा वीडियोग्राफी तुम क्या कर रहे हो, हम करेंगे और तुमने हाथापाई तुम की है। झूठ बोल रहा है बिल्कुल। हम तो ऊपर चढ़े ही नहीं, हम तो सड़क पे थे, दुकान पे नहीं गए। उन्होंने यूनियन बना ली, हल्ला उल्ला मचाने लगे, सबको कहने लगे कि सब दुकानें बंद कर दो। पुलिस कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर का बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट अव्यवस्थाओं का शिकार है। यहां रोजाना करीब 100 किलो से अधिक बायो वेस्ट आता है, लेकिन उनका उठाव नहीं होने से मॉर्चरी के गेट के आसपास और लॉन्ड्री और मॉर्चरी के आसपास आने वाले लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मॉर्चरी रोड और भवन के गेट पर अव्यवस्थित रूप से पड़े बायो वेस्ट के कारण आ रही बदबू से लोगों का रहना मुश्किल हो चला है। स्थायी समाधान नहीं होने से अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों को परेशानियां हो रही हैं। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी इलाके में एक डॉक्टर पर हॉस्टल में घुसकर बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि सेक्टर 2 में आदर्श खेतेश्वर हॉस्टल में बीती रात करीब 8 बजे डॉक्टर अनुराग और उनके 2 साथी घुसे, बच्चों के साथ लाठी डंडों और बेल्ट से मारपीट शुरू की। इस दौरान बच्चे चिल्लाए, आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन शराबी डॉक्टर और उसके दोनों साथी मौका पाकर वहां से भाग निकले। घटना में कई बच्चे घायल हुए। फिलहाल हॉस्टल संचालक ने कुंडी थाने में केस दर्ज कराया है। डॉक्टर अनुराग सिंह की है जी सर, हॉस्पिटल मालिक है सरोज हॉस्पिटल का। जी सर, सरोज हॉस्पिटल अपने जो मधुबन में होने आता है ऐसी हरकत करता है। मुझे बड़ी शर्म दुख की बात है कि एक डॉक्टर एक मानो एक भगवान के रूप में डॉक्टर को मानते, लेकिन डॉक्टर के द्वारा इस तरीके की हरकत और बच्चों को जोरदार जबरदस्त एक बच्चे की फ्रैक्चर हो चुके हैं जी सर। तो मैं चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए और उनके खिलाफ कार्य की जाए। एसएमएस हॉस्पिटल में ब्लड के दलाल और चोरियों को रोकने के लिए अभय कमांड सेंटर खोला गया है। लगभग 100 कैमरों की नजर से पूरे एसएमएस अस्पताल पर निगहबानी की जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। अभय कमांड सेंटर का जायजा लिया संवाददाता राकेश गोसाई ने। एसएमएस हॉस्पिटल में आज अभय कमांड सेंटर का भी इनॉग्रेशन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने
खुद ने बटन दबाकर इस अभय कमांड सेंटर का इनॉग्रेशन किया। मैं इस वक्त मौजूद अभय कमांड सेंटर में, जो SMS हॉस्पिटल के परिसर के अंदर बना हुआ है और करीबन 100 से अधिक कैमरों की जद के अंदर पूरा SMS हॉस्पिटल है। हर छोटी सी छोटी जगहों पर और हर काउंटर पर, चाहे ब्लड का हो या रिसिप्टिंग का हो, हर काउंटर पर SMS हॉस्पिटल के इन कैमरों की नज़र रहती है। 24 घंटे यहाँ पर एक व्यवस्था बना दी गई है कि 24 घंटे यहाँ पर कर्मचारी इन CCTV कैमरा के मार्फत से पूरी व्यवस्थाओं को देख पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्कैनर लगाए गए हैं। इन कैमरों के अंदर स्कैनर है जिसके मार्फत से कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर पूर्व के अंदर वो लिप्त है चोरी के अंदर, ब्लड सप्लाई करने के अंदर, तो उसकी स्कैनिंग हो जाएगी और तत्काल प्रभाव से जो जयपुर कमिश्नरेट में बना हुआ अभय कमांड सेंटर है वहां पर उसका एक अलर्ट जारी हो जाएगा, जिससे पता चल पाएगा कि यहां पर इस प्रकार का एक संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है और पुलिस तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार कर पाएगी। मेरे साथ में यहां पर ऑपरेट करने वाले एक सदस्य हैं। आप कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं और किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं और कितने कैमरेज यहाँ पर लगाए गए हैं? ऑपरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और इसमें 98 कैमरे। और क्या किन किन सेंटरों पर इसकी नज़र रहती है? कैमरों कमांड सेंटर पे इसकी नज़र रहती है। अभय कमांड सेंटर से लिंक करने का भी मुख्य उद्देश्य इस सेंटर का ये है कि वहां पर जो पहले से आदतन अपराधियों के जो फोटोज उनके पास हैं, इससे आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ SMS हॉस्पिटल में कोई भी इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस प्रकार से शहर भर के अंदर अभय कमांड सेंटर खोले गए, जो कमिश्नरेट के अंदर अभय कमांड सेंटर खोला गया, उसके बाद JDA के अंदर खोला गया, उसके बाद में आज SMS हॉस्पिटल के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये इनॉग्रेशन किया, ये कारगर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा जिले के दादनका गांव में एक लड़की के कुएं में गिरने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने लड़की को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन लड़की की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि नीरू सुबह अपने परिजनों के साथ खेतों में निराई करने गई थी। इसी दौरान कुएं के पास से जाते हुए उसका संतुलन बिगड़ा और वो कुएं में जा गिरी। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अलवर मॉब लिंचिंग मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। NHRC ने रकबर मामले पर नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य सचिव और DGP को यह नोटिस जारी किया गया है। 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अलवर मॉब लिंचिंग मामले में नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जयपुर से बड़ी खबर है। ACB की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सरपंच भरत लाल 1 लाख की घूस लेते ट्रैप किया गया। अलवर के थाना गाजी की भांगडोली पंचायत में यह घटनाक्रम सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 लाख की तो पहले ही वो घूस ले चुका था। खान का रास्ता खुलाने की एवज में उसने ये घूस ली। ACB ASP जयपुर ग्रामीण नरोत्तम वर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।